सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ वैदिक गणित का 5वां पार्ट आज आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें है शून्य साम्य समुच्चय। इसका अर्थ ये होता है कि समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। इसके 6 अनुप्रयोग हैं। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के कितने अनुप्रयोग हैं विद्यार्थियों? 6। प्रथम अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष या पद में x सर्वनिष्ठ है। यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में x सर्वनिष्ठ खंड है तो चर राशि का मान शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि यदि समीकरण में जो राशि सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ होती है उसको चर राशि का मान शून्य होता है। दूसरा द्वितीय अनुप्रयोग है एक घातीय समीकरण में दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद, एक घातीय समीकरणों में दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य होता है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? एक घातीय समीकरणों में स्वतंत्र पद समान है। एक घातीय समीकरण में दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है तो चर राशि का मान शून्य होता है। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्र पद, अचर पद होते हैं 1, 3, 5 जो भी है, वे दोनों पक्षों के समान है। अगर समीकरण के दोनों लेफ्ट और राइट दोनों के समान है तो चर राशि का मान 0 होगा। तृतीय अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग है यदि समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान हो, समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान हो तथा हरों का योग शून्य के बराबर रखने पर समीकरण में कितने पद हो? 2। समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान हो तो उनके हरों का योग शून्य बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान है, समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान है तो उनके हरों का योग शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। इसके आगे है चतुर्थ अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग है यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उसके दोनों हरों का योग समान हो, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग अथवा उसके दोनों पक्षों के हरों का योग परस्पर समान हो अथवा दोनों योग एक निश्चित अनुपात में हो, या तो समान हो या दोनों योग एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, इसका मतलब यह है कि समीकरण के दोनों पक्षों के हरों का योग और दोनों पक्षों के हर अंशों का योग समान है तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। पंचम अनुप्रयोग, पांचवा अनुप्रयोग यह है कि यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश और हर का अंतर, यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान हो अथवा दोनों एक का अंतर अथवा दोनों अंतर एक निश्चित अनुपात में हो, दोनों अंतर एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी अंतर को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो चर राशि का मान प्राप्त होता है। छठा सूत्र है, अनुप्रयोग है
यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, तो वाम पक्ष के हरों का योग, वाम पक्ष का मतलब लेफ्ट साइड के हरों का योग राइट साइड के हरों के योग के समान हो, तो इस योग को शून्य के बराबर रखने पर, इस योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पढ़ रहे हैं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इसके 6 अनुप्रयोग बताए गए हैं। पहला अनुप्रयोग है कि यदि समीकरण में दोनों पक्षों में x सर्वनिष्ठ है तो चर राशि का मान शून्य होगा। दूसरा अनुप्रयोग ये बताया कि एक घातीय समीकरण में दोनों स्वतंत्र पद समान हो, एक घातीय समीकरण में दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य होता है। तीसरा, यदि समीकरण में अंश समान हो तो दोनों पक्षों के हरों का योग शून्य के बराबर रखने पर, यदि समीकरण में अंश समान हो तो दोनों पक्षों के हरों का योग शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। इसके बाद में चौथा अनुप्रयोग है, चतुर्थ अनुप्रयोग, कि समीकरण के एक पक्ष के अंशों का योग तथा उसके दोनों हरों का योग, समीकरण के एक पक्ष, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा दोनों पक्षों के हरों का योग समान हो या दोनों योग एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पांचवा अनुप्रयोग है, यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर, एक पक्ष के अंश व हर का अंतर समीकरण के दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान है, यह एक निश्चित अनुपात में है, तो किसी भी एक अंतर को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। छठा अनुप्रयोग है, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, तो लेफ्ट साइड के हरों का योग राइट साइड के हरों के योग के बराबर हो या एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। अब इस पर आधारित है प्रश्न। पहला प्रश्न है, शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। तो विद्यार्थियों, पहला है 2x + 1 + x + 3 बराबर 5x + 4। हमने देखा कि यहाँ पर चर पद 1 + 3 4 है, यहाँ पर भी कितना है 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक घातीय समीकरण है, ये दोनों घात इन पर कितनी है 1। एक घातीय समीकरण में दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है। स्वतंत्र पद कितना है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 है, समान है, अतः चर राशि का मान शून्य होता है। तो x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x का मान कितना है विद्यार्थियों 0। इसी प्रकार से a कोष्टक x - 1 + b कोष्टक x - 1 बराबर c कोष्टक x - 1 + d कोष्टक x - 1। इसमें अपन देखते हैं विद्यार्थियों कि सब जगह x - 1 x - 1 x - 1 x - 1 सर्वनिष्ठ है। तो समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में x - 1 सर्वनिष्ठ है, अतः इसको शून्य के बराबर रखने पर, सर्वनिष्ठ को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। सर्वनिष्ठ खंड है तो x - 1 बराबर क्या कर दिया 0,
x माइनस 1 बराबर 0, तो पक्षांतरण से x बराबर कितना आया विद्यार्थियों 1 आया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 13 है 1/x+4 प्लस 1/x-6 बराबर 0। विद्यार्थियों यहां पर देखो दो संख्याएं 1/x+4 प्लस 1/x+x-6 बराबर 0। तो ये तीसरा अनुप्रयोग है। सूत्र शून्य समय समुच्चय का कौन सा अनुप्रयोग है? तीसरा। उसमें मैंने ये बताया था कि यदि समीकरण में अंश समान हो, समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान हो, दोनों भिन्नों के अंश क्या हैं? समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान हैं, तो उनके हरों का योग शून्य के बराबर रखने पर, समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान है, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है, समान है, तो उनके हरों का योग शून्य के बराबर। तो हर है x+4 और एक जगह x-6, शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो हरों का योग क्या देखो, हरों का योग बराबर x+4 प्लस x-6 बराबर 0, x और x 2x, 4 - 6 - 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 बराबर 1। तो x का मान कितना है विद्यार्थियों 1 आया। ये कब है? जब समीकरण में दो भिन्नों के अंश समान होते हैं। इसके आगे अब प्रश्न नंबर 15 2x+4 बट्टा 2x+1, 2x+4 बट्टा 2x+1 बराबर 2x+1 बट्टा 2x+4। हल समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग। ये नियम पढ़ा था आपने चौथा कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा दोनों पक्षों के हरों का योग समान है या एक निश्चित अनुपात में है, तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग क्या 2x+4 और 2x+1, तो योग करते हैं तो यह आया 4x+5। ठीक इसी प्रकार से समीकरण के दोनों पक्षों के हरों का योग किया तो यह आया 2x+1 प्लस 2x+4, हर है 2x+1 और 2x+4, तो ये भी कितना आया 4x+5। अतः 4x+5 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर दोनों पक्षों के अंश समान है, तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर रखते हैं, तो 4x+5 बराबर 0 रख दिया, 4x+5 बराबर 0। पक्षांतरण किया तो 4x बराबर -5, तो x बराबर क्या होगा -5/4, तो x का मान कितना है -5/4। अब अगला प्रश्न है 17, प्रश्न नंबर 17 5x+7 बट्टा 2x+1 बराबर x+1 बट्टा 3x+5। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भिन्न में दो पक्ष होने चाहिए, अंश समान हो जाए। देखो अंश समान ही है इसलिए ये नियम नहीं लगेगा। इसके बाद में दूसरा पढ़ा कि एक अंशों का योग, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, तो ये अंश ये होगा 6x+8 और ये हो गया 5x+6, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है। ये तो है 6x+8, ये हो गया 2 3 5 5x+6, इसलिए तीसरा नियम भी फेल हो गया, चौथा भी हो गया। अब पांचवा है समीकरण के एक पक्ष के अंश और हर का अंतर, समीकरण के एक पक्ष के अंश और हर का अंतर। तो ये पहला समीकरण का पहला प्रथम पक्ष है 5x+7 और 2x-1। इसमें विद्यार्थियों जो संख्या बड़ी होती है वो पहले लिखते हैं, जो छोटी होती है वो घटाते हैं। तो यहाँ पर 5x+7 में से 2x+1 घटाया, तो ये कोष्टक खोलते हैं, दोनों के चिन्ह बदल गए, 5x+7 - 2x-1, 5x में से 2x घटाया 3x, 7 में से 1 घटाया 6, तो 3 कॉमन लेते हैं तो आया x+2। ठीक इसी प्रकार से
दूसरा पक्ष है x+1 और 3x+5। इसमें विद्यार्थियों बड़ी संख्या है 3x+5, यहाँ पर 3 है और x+1 ये छोटी है। अतः समीकरण के दूसरे पक्ष के अंश और हर का अंतर, समीकरण के दूसरे पक्ष के अंश व हर का अंतर समीकरण के दूसरे पक्ष के अंश व हर में अंतर 3x+5 माइनस x+1। अब कोष्टक खोलते हैं तो ये आ गया माइनस हो गए दोनों संख्या 3x+5 माइनस x माइनस 1। तो 3x में से x घटा दिया 2x, 5 में से घटा दिया 4 तो 2x+4। अब यहाँ पर विद्यार्थियों 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लिया तो ये आया x+2। अतः x+2 दोनों में सर्वनिष्ठ है और इनका अनुपात है 2:3। तो मैंने ये बताया था कि यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के या तो समान हो यह एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी एक अंतर को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर x+2 दोनों में कॉमन आया तो अतः x+2 बराबर लिख दिया 0। पक्षांतरण करने पर x+2 बराबर 0, पक्षांतरण करने पर x बराबर आ गया -2। कितना आया? -2। इसी प्रकार से है प्रश्न 19, 1/x+2 प्लस 1/x+6, 1/x+2 प्लस 1/x+6 बराबर 1/x+1 प्लस 1/x+7। तो समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हैं। तो यहाँ पर देखो 1/x+2 प्लस 1/x+6 2 पद हो गए, इधर भी 1/x+1 प्लस 1/x+7 2 पद हो गए। दूसरा, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हैं तथा अंश समान है। अंश देखो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, अंश समान है सब जगह। तो समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हैं तथा अंश समान है। तो लेफ्ट साइड के हरों का योग, लेफ्ट साइड के हरों का योग क्या तो लेफ्ट साइड में अंश है, हर है x+2 और x+6, तो x+2 प्लस x+6 योग किया तो 2x+8। राइट साइड के हरों का योग किया तो x+1 और x+7, x+1 और x+7। तो राइट साइड के हरों का योग x+1 प्लस x+7 तो ये हो गया 2x+8। अब विद्यार्थियों यहाँ पर भी 2x+8 है, यहाँ पर भी 2x+8 है। तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर रखने पर तो 2x+8 बराबर रखा 0, तो पक्षांतरण करने पर 2x बराबर कितना होगा? प्लस का है तो -8, x बराबर क्या होगा? -8/2। तो x का मान कितना आया? -4 है, -4। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 19, 20, जो कि इस अभ्यास प्रश्नावली का लास्ट सवाल है वैदिक गणित का। इसी के साथ वैदिक गणित प्रश्नावली पूरी होती है। 1/x-4 प्लस 1/x-6 बराबर 1/x-2 प्लस 1/x-8। समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हैं। समीकरण के प्रत्येक पक्ष में कितने पद हैं? 2, तथा पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान है। समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हैं तथा पद का प्रत्येक अंश समान है, 1 है हर जगह, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी। तो लेफ्ट साइड के हरों का योग, लेफ्ट साइड के हरों का योग तो x-4 प्लस x-6 योग प्लस, तो x और x 2x, 4 और 6 का योग किया 10, तो ये हो गया 2x-10, 2x-10। ठीक इसी प्रकार से राइट साइड RHS के हरों का योग किया, RHS के हरों का योग
तो RHS है x-2 और x-8, तो इनका योग करते हैं तो x-2 प्लस x-8, अब x और x जोड़ दिया 2x, 8 और 2 10, 2x माइनस 10। अब ये भी 2x माइनस 10 है और ये भी 2x माइनस 10 है। तो हमने ये पढ़ा कि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद होने चाहिए, पद का प्रत्येक अंश समान होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड के हरों का योग अगर समान है तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रख दीजिए। तो 2x माइनस 10 बराबर 0, 0 रख दिया, तो पक्षांतरण करने पर 2x बराबर 10, तो x बराबर आया 10/2। अब 2 का भाग गया तो x का मान कितना आया 5। विद्यार्थियों, इसी के साथ आपका आज का ये जो टॉपिक है वैदिक गणित का, ये समाप्त होता है। मैंने आपको वैदिक गणित का बहुत ज़्यादा सिलेबस करवाया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें। और ये वैदिक गणित है, ये आपको बोर्ड में 4 नंबर की आएगी। एक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और समझें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जय हिंद।